आज शरद पूर्णिमा है। आज के दिन ही महारास रस का प्राकट्य हुआ था। आज का दिन शरद पूर्णिमा, इसलिए हमारे गुरुदेव भी प्रेम के अवतार माने जाते हैं। गौरांग महाप्रभु जो थे वो प्रेमावतार, भाव के राधा अवतार माने जाते हैं। तो हम सबको वही भाव बनाना है कि हमारे गुरुदेव रसिक शिरोमणि प्रेमावतार, उनकी उपाधि भी आपने सुनी होगी ना, श्रीमद पदवाक्य प्रमाण पारावारिण वेद मार्ग प्रतिष्ठापनाचार्य, बड़ी लंबी चौड़ी उपाधि है। और रसिकाचार्य, रसिकाचार्य देखिए, उपासना आप कहीं कर लो, लेकिन वृंदावन में रहकर भगवान श्री कृष्ण के धाम में रहकर जो उपासना होती है वो माधुर्य भाव की रसोपासना कहलाती है। और हमारे गुरुदेव ने इसी वृंदावन में जो प्रेम मंदिर बनवाया, ऐसा इस विश्व में अद्भुत मंदिर कहीं नहीं होगा। ये प्रेम का मंदिर है। प्रेमावतार जगत गुरुत्तम रसिका रसिक शिरोमणि कृपालु जी महाराज का, उनके लीला स्मरण के ठीक 1 वर्ष पूर्व हमारे गुरुदेव ने सब भक्तों को उपहार दिया है। देखिए आप लोग प्रेम मंदिर का आनंद लीजिए। यहाँ साक्षात बिहारी जी, वही बिहारी जी बांके बिहारी प्रेम मंदिर में आके विराजमान हो गए। इसीलिए आज बिहारी जी से अधिक भीड़ प्रेम मंदिर में होती है। बिहारी जी के मंदिर में उतनी भीड़ नहीं हो पाती। सुना विराट मंदिर है, फिर भी देखो लाखों लोग प्रतिदिन आते हैं। तो प्रेमावतार जगत गुरुत्तम, उनका संदेश, शरणागति का जो महामंत्र है, मन को संसार से हटाना और हरि गुरु में लगाना, हटाना लगाना, जितना हटा संसार से, व्यक्ति और वस्तु से जितना हटा उतना यहाँ लगा। यही साधना है, यही भक्ति है। भक्ति का जो अंतरंग स्वरूप हमारे जगत गुरुत्तम, जिनका आज हम लोग अवतरण दिवस मनाने जा रहे हैं, इस सिद्धांत का प्राण है ये। केवल हरि गुरु में मन की आसक्ति बढ़ाते रहना, बढ़ाते रहना, उन्हीं के नाम रूप लीला गुण धाम और उनके जन्म में मन को लगाना और संसार के रिश्ते नाते और पदार्थों से मन को हटाना, यही साधना भक्ति का उपदेश हमारे जगत गुरुत्तम कृपालु सरकार ने दिया था। हम उनके ज्येष्ठ पुत्र हैं और हमारा परम कर्तव्य है कि आज के दिन आप सबको हम शपथ दिलवाएं कि आप हमारे जगत गुरुत्तम और हमारे पिताश्री और हमारे माताश्री की अनन्य भक्ति सदा करते रहें। आप लोग शपथ लीजिए आज के इस अवतरण दिवस पर, क्योंकि श्रद्धा युक्त होकर और जो शपथ ली जाती है और अंतर्मन से, तो इस जो लोग महाराज हमारे गुरुदेव पिताश्री के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं भी किए हैं, तो मानसी सेवा के रूप में मानसी भाव से गुरु के प्रति आत्मसमर्पण, आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन माने कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, ये तन, ये मन, ये धन, जो कुछ भी है मेरा, ये प्राण, ये सब प्राण अपान व्यान समान उदान सब आप ही का दिया हुआ तो है। आप ही की कृपा से हम जीव, हमारी चेतना है। गुरु कृपा से ही तो हम सत्संग लाभ ले रहे हैं, वरना ये मानव देह
जो आपको मिला है, आप भोगों में, संसार में, माया लोकों में इसको अपने को अपने लक्ष्य से विमुख होकर विषयों में, भोगों में लगा देते। लेकिन मानसी सेवा मान के शपथ लीजिए कि अपने जगत गुरोत्तम के प्रति जो श्रद्धांजलि या जो भी आप कहिए वो यही है कि हम मनसा वाचा कर्मणा सब प्रकार से अपने गुरुदेव और राधा कृष्ण की अनन्य भक्ति सदा करते रहेंगे और अपने इस भक्ति मार्ग से विचलित नहीं होंगे। ये भाव बनाना चाहिए और इस भाव में अपने आप को गौरवान्वित फील करो कि हाँ, हम ऐसे जगत गुरोत्तम के भक्त हैं और उनकी बताई हुई साधना का ठीक ठीक पालन कर सकें। ये शपथ ठीक ठीक, ऐसा नहीं कि कुछ गुरु जी की कुछ अपनी। अरे भाई, तुलसीदास जी ने इसी पर एक बड़ा सुंदर दोहा लिखा है, गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने हु सुख निधि सुगम न तेहि। गुरु के सिद्धांत का ठीक ठीक पालन जो न कर पाया उसको वो आशा न रखे कि हमें वो परम सुख, परम शांति और भक्ति, वो दिव्य भक्ति, विशुद्धा भक्ति हमें मिल जाएगी या गुरु का प्रेम मिल जाएगा या श्री कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। ये तो गुरु के सिद्धांत को ठीक पालन करना होगा, ठीक ठीक। हमारी भगवती मैया यानी हमारी जो आजी माता, प्रथम वंदन उनको करना चाहिए कि जिन्होंने ऐसी बड़ी उपासना साधना कर डाली जैसी साधना यशोदा और देवकी ने की। हाँ, धन्य है वो माँ, हमारी आजी माँ, उनको नमन करिए। बोलिए भगवती मैया की जय, आजा ललिता प्रसाद की जय।